हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? और मेरा नए जगह का नया मॉर्निंग, अब मैं जहाँ हूँ वहीं का सोसाइटी बोलूँगी अब। मतलब मेरे लिए ये सब नया है। और ये रहा मेरा घर, जितना ही है उतना ही में मतलब एकदम क्लीन और अच्छा वाला है। मैं आ चुकी हूँ अपने नए किचन में और आज मैं बना रही हूँ कुछ मीठा। देखती हूँ क्या बनाऊं। से है तो सोचा स्वीट्स बना दूं। मेरा हलवा हो गया है रेडी। फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने मूंग की हलवा, वो भी यूट्यूब से देखकर। पता नहीं अब टेस्ट में कैसा हुआ होगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। और आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? मैं आ चुकी हूँ नई जगह पर और अभी हो रहा है 2 बजने वाले हैं और अभी मैं निकली हूँ बाहर। बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं पैदल जा रही हूँ अभी और पास में ही है वो चीज। हमने अपनी पसंद से लिया था इसके लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मुझे थोड़ा चलना। जब देखो कार उठाओ निकल जाओ, जब देखो कार उठाओ निकल जाओ। तो इस चीज का भी मजा लेना चाहिए कि पैर से जाओ पैदल आओ। तो मैं वहीं आज से स्टार्ट कर रही हूँ कि हमेशा पैदल जाऊं पैदल आऊं। थोड़ा थक रही हूँ, आदत है नहीं, बट ऐसा है कि मैंने अपनी ये आदत बना रही हूँ। कैसा रहा आपका क्लास? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, चलो वाह। चलो आजा, दे दो मुझे। और हम लोग घर पे आ गए और अभी लेके जा रही हूँ बेटी के लिए लंच। चलो आजा, नया घर है तो हम न्यू स्टाइल हर कुछ करने वाले हैं। जो हम वहां करते थे वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग करेंगे, बट कुछ दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक। बाकी फिर औकात में आ ही जाएंगे, क्योंकि ये हम शो कर रहे हैं कि हम यहाँ आए तो ऐसा करेंगे, वहां कर रहे हैं ऐसा करते थे तो यहाँ डिफरेंट करेंगे। चलो आजा बेटू, कम। तो बस आज है चावल दाल, आलू की चिप्स और आलू की भुजिया और सैलेड। सैलेड में महारानी मेरी सिर्फ टमाटर और धनिया पत्ता ही खाती हैं। और ये लो, मेरा आ गया न्यू सोफा। और हमने इसे भी बहुत प्यार से खरीदा है। हमारा न्यू सोफा और हमारा न्यू घर। बस हम आ चुके हैं अब अपने नए घर में। बहुत कुछ ऐसा नया हमने लिया है जो मैं धीरे धीरे सब आपको दिख जाएगा मेरे वीडियोज में। और सब कुछ बहुत अच्छा है मेरे इस घर में भी, काफी अच्छा लग रहा है। और बाहर खेल रहे हैं बच्चे। काफी अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी है, एकदम क्लीन। बाहर आवाज आ रही है, बहुत बच्चे खेल रहे हैं इसकी वजह से। और मैं यहाँ
मतलब हमारा आए हुए 2 दिन ही हुआ है यहाँ, और सारे काम मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। जो भी पैकिंग होकर आया था सब कुछ, मतलब मैं जल्दी जा रही हूँ। किचन तो मैंने सेट कर दिया, बाकी घर धीरे धीरे कर रही हूँ, हो ही रहा है। और हमारे सब सामान भी मतलब एक जगह मैं एडजस्ट कर दी हूँ, कहाँ क्या रहना चाहिए। तो सब कुछ, वहां का घर आप लोगों ने देखा होगा। मैं बहुत मतलब एकदम पसंद से मन से रखती हूँ, एकदम पसंद पसंद की चीजें, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, बट मुझे ऐसा होता है, नहीं मैं ऐसा रखूंगी तो अच्छा लगेगा, मैं ऐसा रखूंगी तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैं अभी तो मतलब 2 दिन ही हुआ आए हुए, तो मैं वही सब सेट कर रही हूँ सब कुछ। और रहा मेरे दोस्तों का, तो मैं सबको छोड़ के आई हूँ। और क्या ही बताऊं, जहां मैं रहती थी वहां मेरे 7-8 फ्रेंड, सबकी कॉल, सबके मैसेज आते रहते हैं। मैसेजेस मिसिंग वाले हमेशा सुबह शाम, मेरा भी जाता है, बट मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ हमेशा। मैं जितना बोलती हूँ उतना हूँ नहीं, सिर्फ बोलती हूँ, बट अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ याद ना आए ऐसा वाला कहीं भी। यहाँ तक कि मैं अपने मायके जाती हूँ और खुश हो जाती हूँ, फिर जब विदाई होती है तो वो अलग स्किन होता है हमारा। फिर भी मैं ससुराल में पहुंचते ही या यहाँ बाहर आते ही मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, मैं गई ही नहीं थी, ऐसा नहीं, बस मतलब ऐसे करके मैं भूलना चाहती हूँ हमेशा। मेरा ये बचपन से आदत है, ये तकलीफ जाहिर नहीं कर सकती मैं। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्त खुश रहें, अच्छे से रहें, और यूं ही हमेशा मुझे याद करते रहें। और मैं जब घर से निकली, अभी मैं अपनी बात बताने बैठ रही हूँ, और जब मैं घर से निकली आने के लिए, तो सब मेरे जो आसपास जो भी मेरे फ्रेंड हैं वो सब रोने लगे। सब क्या ही बताओ, और सबके हाथ में 2-2 3-3 डब्बे, एक-एक थैले, मतलब बैग्स ऐसे थे कि रास्ते में मुझे कोई दिक्कत ना हो। सबके मैं इतनी तकलीफ में थी, मतलब इतना उन लोगों को देखकर मैं इमोशनल, मैं रो मतलब वो हो गई थी कि मैं वो मतलब वीडियोज मैं ले ही नहीं पाई। कि मतलब किसने क्या दिया, किसने क्या किया। पूरे रास्ते के लिए किसी ने थेपला, किसी ने वो यहाँ जितने गुजराती होते हैं डिशेस सब, मतलब ड्राई आइटम सबने दिया था। कोई ममरा, कोई पोहे, सबने ड्राई आइटम दिया था खाने को, कि रास्ते में मुझे, हस्बैंड को, बेटी को दिक्कत ना हो। उन लोगों ने मतलब ऐसा, मतलब पूरा डब्बा डब्बा भर के दिया था। इतना प्यार देख के मैं पूरी रास्ते, मतलब भूख लगने पर कोई नहीं रोक सकता, बस मैं खा रही थी। और मैं मतलब उदास हो रही थी, रोना आ रहा था। तो क्या ही बताऊं, अब जो होना रहता है होता ही है। जॉब ऐसी है तो ये ट्रांसफर का रहता ही है, बट ऐसा था कि कभी 12-13 सालों से ट्रांसफर नहीं हुई थी। इस बार ही हुआ, फर्स्ट टाइम ही मैं दूर आई हूँ। बाकी मैं मस्त थी अपने घर में, बड़ोदरा गुजरात में। और अभी भी मैं गुजरात में हूँ, बट बहुत दूर हूँ। बड़ोदरा से लगभग 12-13 घंटे की दूरी पे हूँ मैं। तो हस्बैंड का आना जाना डेली का पॉसिबल नहीं था, इसकी वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा। और मैं अपने सभी दोस्तों को बोलूंगी, थैंक यू वेरी मच। मैं लकी हूँ कि आप लोग जैसे पड़ोसी, आप लोग जैसे दोस्त मुझे मिले। काफी अच्छा लगा है आप लोगों के साथ। और फिर मैं 4 या 5 सालों के बाद यहाँ से ट्रांसफर शायद वहीं होने वाला है, शायद कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि 12 साल बाद मैं खुद ही अलग आई हूँ यहाँ। और मेरी ये तकलीफ अंदर अंदर मुझे मतलब वो कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं एक बार अपनी बातें शेयर करूं, और मुझे आदत हो गई है वो कैमरा उठा के बोलने की।
तो मुझे ऐसा लग रहा था बेचैनी कि मैं कब बोलूं, कब शेयर करूं, ऐसा मुझे लग रहा था। और वहाँ एक फैमिली जैसा भी हो गया था सबके साथ। और एक फैमिली तो बिल्कुल मेरे घर के ही पास के हैं। वो तो लगता ही नहीं है कि हम रिलेटिव ना हो, हम एक दूसरे को बचपन से ना जानते हो। ऐसे ऐसे मतलब रिश्ते, मेरे खासकर मेरा रिश्ता, दीदी है, आंटी है, भाभी है, मतलब एक ही फैमिली के हैं वो लोग। तो सबसे इतना मेरा लगाव, इतना जुड़ाव मैं बता नहीं सकती। पहले की भी सारी वीडियोज हैं उन लोगों के साथ, बट मैं पहले ये यूट्यूब, एफबी, इन सब चीजों पे मैं डालती नहीं थी, तो किसी को पता नहीं होगा कि कौन सी आंटी, कौन सी दीदी। बट धीरे धीरे सबको मालूम चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। बस थैंक यू दीदी, भाभी, आंटी, अंकल, भैया, सबको ही बहुत प्यार से बुलाया था लंच के लिए, डिनर के लिए। काफी अच्छा लगा था। उन लोगों ने भी बहुत सारे हमें गिफ्ट दिए। मैं मजाक में भी बोल रही थी कि आप लोग तो मेरी तो विदाई ही कर रहे हैं। तो नहीं नहीं बेटी हो, हमारी बहन हो, तो जा रही हो, इसके लिए आना तो तुम्हें यहाँ पर ही है, लेकिन फिर भी दूर जा रही हो। क्या ही बताऊं। शादी के बाद, मायके के बाद ससुराल होता है। ससुराल में भी तो ऐसे तो मेरे तो सब अच्छे हैं, मुझे मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे पड़ोसी, मैं जहाँ रहती थी वहाँ, और मेरी जो एक फैमिली है, आंटी, अंकल, भैया, भाभी, दीदी, जीजू, सब, मतलब ये एक फैमिली से मेरा इतना लगाव है ना कि मैं कहीं भी रहूं ना, तो मतलब वो साथ नहीं छूटने वाला है। ये मेरी सोसाइटी की फ्रेंड और मेरी वो मतलब आंटी जो है, वो तो कभी नहीं सोचा मैं शेयर करूं अपनी बातें। मैं कैमरा उठा के नहीं की थी, तब तक मेरे को शांति नहीं मिल रही थी, मतलब बेचैन थी कि मैं कब बताऊं, कब बताऊं, कब कुछ कहूं, ताकि वो लोग भी देखेंगे। देखते ही हैं लोग, थोड़े बहुत सब बिजी हैं, सब जॉब वाले हैं, किसको इतनी फुर्सत है। बट मुझे आदत है इस पे डालने की, तो मैं सोची थी कि देखेंगे तो फिर उन लोग को भी मेरी याद आएगी फिर से। आती तो है ही, कल ही बात हुई आंटी से, दीदी से, सबसे, फिर हमारे फ्रेंड लोगों से। वो तो इतने बड़े बड़े डब्बे देकर मेरी विदाई किए ना, लगा कि मेरी बचपन के फ्रेंड हो लोग। ऐसे उन लोगों ने, मेरे आसपास के लोगों ने मेरी मतलब ख्याल रखा कि रास्ते में जाओगी तो क्या खाओगी, बाहर का कितना खाओगी। सबने शाम का नाश्ता, सुबह का नाश्ता, दोपहर के लिए बनाकर। मैं आ चुकी हूँ, मैं नए जगह पे, जहाँ आप सबको मैं बता रही थी कि मुझे जाना है। और मैं आ चुकी हूँ, और सारे सामान मेरा सेट हो चुका है। बस थोड़ा बहुत 0% ही आप मानो कि बचा हुआ है बस। और तो आज मैं सोची कि थोड़ा बाहर जाकर घूमूं कि क्या है क्या नहीं है। बिना आइडिया का कुछ नहीं होता, कुछ कुछ देखेंगे और फिर उधर से खाकर ही आऊंगी, मैं डिनर करके आऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं। मैं 4 दिनों से मतलब घर में हूँ, तो थोड़ा पूरा घर सेट हो गया है। आप सब बोलेंगे तो मैं होम टूर कराऊंगी, बट कोई बोलता नहीं है तो मैं नहीं कराती हूँ, नहीं कराऊंगी। बट आप लोग बोला कीजिए तो फिर मैं कराऊंगी। बहुत अच्छा है मेरा घर, यहाँ का भी काफी अच्छा है। चलिए ठीक है, फिर मैं चलती हूँ बाहर और देखती हूँ, कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगी। हम नए सोसाइटी से जा रहे हैं कहीं कहीं बाहर घूमने। देखते हैं क्या है यहाँ, क्या नहीं है। रानी कहीं है? तो जूम कर दीजिए ये वाला चारों तरफ। अच्छा, ए रुको रुको पापा। ए अबे रुको, हो गया? हम पॉज कर दीजिए। बस हम लोग घूमी घूमी के नाम पे डायरेक्ट खाने आ गए।
क्या ऐसा? नॉनवेज स्टार्ट किस तरह से? कौन सा नंबर दोगी? आपका देखो फेवरेट आ गया, खाना है। बस अब हम लोग डिनर करने की तैयारी में है। तैयारी नहीं, डिनर आ ही चुका है, बस अब खाने की देरी है। थोड़ा सा ऐसा ठीक खा, इतना खा। सच में बहुत टेस्टी है, पता है। गाइस ये देखो मैं ये कर रही हूँ। अब इंडिया बैटिंग करेगा गाइस। बस यहाँ का कुछ देखने की वजह से हम लोग निकले, बट हम देख नहीं पाए। कोई काम आ गया बीच में तो हम नहीं जा पाए थे, बट डायरेक्ट डिनर करने के लिए हम पहुंचा। बहुत अच्छा है। Hey, you. क्या?